खिली थी। शेर को बहुत नींद आ रही थी। उसने धीरे से पलकें झपकाई। इतनी जोर नींद आ रही है, पर सोऊं कैसे? जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई परेशान करने वाला मिल जाता है। तुम सब गंदे हो, मुझको परेशान मत करो। मैं सोऊं कैसे? उसने जोर से उबासी ली। एक चुप्पी जगह की तलाश में वो देर तक इधर उधर भटने रहा जहाँ वो सो सकता था। शेर घास पर लेट गया। आसपास हटिया फूल खिले थे। तभी चारों ओर क्री क्री गूंजने लगी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। तुम्हारी क्री क्री कानों में कितना चुभती है। तुम एक मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठ सकता है? मिस्टर, तुमको मेरा गाना नहीं पसंद तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। दोनों हाथों से अपनी कानों को टाप कर शेर ले आया, पर टिट्टो को उसकी क्या फिक्र थी। थका हारा शेर वहां से चल दिया। वो एक पेट की चाव में लेट गया। थोड़ी ही देर में वहां हूं होने लगी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। अगर तुमने अपनी हूं बंद नहीं किया तो सोच लेना बहुत पछताओगे। मैं पछताऊंगा? मेरे पास पांग है बस। तुम मुझे तक पहुंच के तो देखो। उसने चीख कर पेट के ऊपर देखा और जोर से गुर्राया। उल्लू उगता रहा। शेर बेचारा उठा और कहीं और चल दिया। वह मखमली काई पर लेट गया। फिन फिन उसके कानों में आसपास फिनफिनाहट होने लगी। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। ये मक्खियों दुनिया की सबसे खिंचाव चीजें है। पर इस दुनिया में सबको कुछ न कुछ करना होता है। वो जोर से गरजा और हवा में हाथ पैर मारने लगा। फिनफिनाहट अब उसके सिर को दे रही थी, अब उसकी पूंछ के पास थी। और लो, अब शेर भाग रहा था। वो एक चट्टानी खेव में लेट गया। तभी उसे एक दो आगे बढ़ की जोरदार कदमलाल सुनाई थी। रास्ते का रोड़ा, अभी तो मिलो ऊपर चढ़ना है। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, वरना मैं सो नहीं सकता। वाह, क्या सीन है। आहा, यहाँ से जमीन क्या खूब नजर आती है। क्यों भाई, तुम सबको मेरे सिर के ऊपर से ही जाना है? अपने सिर को गुस्से में जोर जोर से काटता हुआ शेर चीखा। एक दो चींटियों की परेड जारी रही और वह चट्टान के दूसरी तरफ आ गया। टर टर मेंढक हराया और हैरानी से शेर को देखने लगा। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, वरना मैं सो नहीं सकता। मुझे कब थोड़ा सुकून मिलेगा? अरे कोई तो बताओ। तुम कभी भी सबको चुप नहीं करा सकता, पर शांति टाइम कोई चीजें होती ही नहीं है बॉस। शेर आँख पर भूला हो गया, लेकिन मेढक इन उसकी आंखों में आंखों डाल डरती रही। शेर रफू चक्कर हो गया। वो जंगल के एकदम किनारे पर जाकर लेट गया। खी 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 कोई वहाँ खी से निपोर रहा था। ले कैच कर। मुझको एकदम चुप्पी जगह चाहिए। मैं शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। एक आंखों से पेड़ की ऊंची शाखों पर पेड़ के बंदरों को देखते हुए शेर चिल्लाया। तुम अभी धड़ाम गिरने वाले हो। क्या बिगाड़े है मैं इन सब का? ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? बंदर हंसे ठहाके से, लेकिन शाख पर झूल कर एक से दूसरे पेड़ तक जाने की हिम्मत नहीं छुटा पाए। शेर फिर से लेट गए। सर सर सर
पेड़ के एकदम ऊपर से सरसराहट सुनाई थी। मुझको एकदम चुप्पी जहाँ चाहिए, शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। ये ठीक बात नहीं है। इतनी सारी पत्तियों को शोर में कोई कैसे सो सकता है? वो बहुत जोर से दहाड़ा। सर सर हवाओं में पत्तियों की सरसराहट बनी रही। बेबस शोर के पास कहीं और जाने के बिना कोई रास्ता नहीं था। वो एक पटी सी चट्टान के बगल में लेट गया। ची ची तभी एक चंचल चिड़िया चहकी। मुझको एकदम चुप्पी जहाँ चाहिए, शोर में बिल्कुल नहीं सो सकता। देखो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। क्या चाहिए तुम्हें? चिल्ला क्या रहे हो शेरो? क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम का जाऊं? अपनी पूरी ताकत बड़ोर कर वो थका हुआ शेर दहाड़ा। क्या क्या चाहिए तुमको? एकदम चुप्पी चिड़िया बोली। सब मुझे परेशान कर रहा है, उदास शेर बोला। मैं बहुत थका हुआ हूँ। की याद टिटड़े, हू करते उल्लू, चिंचिनाती चींटियां, फिनफिनाती मक्खियां, डराते मेढक, की करता बंदर, सरसराती पत्तियां, कोई मुझे सोने नहीं दे रहा। मेरा साथ आओ। चलो तो देखना, तुमको जरूर नींद आ जाएगी। वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। मैं अभी भी पहाड़ी के एकदम ऊपर नहीं चढ़ा। आलसी बिल्ले, तुमको रोज चलना चाहिए। फिर उसके बाद उसने वहाँ एक चील थी। चल चल कर देखे हारे दोनों वहाँ लेट गए। लेट कर चांद देखने लगे। ये तो मजेदार है। अब सो पाओगे क्या? पता नहीं। शेर ने कांधे हिचकाई और चांद को देखते रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थक गया हूँ। देखते ही देखते वो दोनों थके मुसाफिर गहरी नींद सो गए। कोई भी ना टिकते, ना उल्लू, ना मक्खिया, ना चींटियां, ना मेढक, ना बंदर, ना पत्तियां शेर को सोने से रोक पाए। वहाँ सिर्फ शेर की खराटे सुनाई दे रहे थे। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുരീലി ഹിന്ദി 2021-22 ഭാഗമായ വീഡിയോ മൊഡ്യൂളുകളിലൊന്നാണ് ഷേർ കി നീന്ദ് എന്ന ഈ കഥ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. ഇത് 6, 7, 8 ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ്. വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സബ് ടൈറ്റിലായി മുഴുവൻ കഥയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലതവണ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കുട്ടികൾ കഥ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കുട്ടികളുടെ ശബ്ദത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതും കുട്ടികൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. शेर की नींद कहानी से संबंधित और क्या क्या करें? कहानी के पात्रों पर टिप्पणी लिखें और टीचर को भेज दें. पात्रों के बीच के संवाद अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और टीचർ को भेज दें. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കുട്ടികൾ 2-3 ദിവസം എടുത്തോട്ടെ. അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും മുതിർന്നവരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുമല്ലോ. സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങളോടെ സുരീലി ഹിന്ദി ടീം.